2024 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपना दमखम दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ओवैसी कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। खासतौर पर बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम लगातार सक्रिय है। एआईएमआईएम बिहार में 11 सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब पार्टी ने 5 और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये सीटें हैं काराकाट, पाटलिपुत्र, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा। साथ ही पार्टी ने फैसला किया है कि पहले घोषित गया सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन साथ में पार्टी की नजर मधुबनी लोकसभा सीट पर भी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मधुबनी में उम्मीदवार को लेकर समीक्षा की जा रही है और योग्य उम्मीदवार मिलने पर वहां भी एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। कुल मिलाकर एआईएमआईएम की योजना बिहार की लगभग 15 या 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए एआईएमआईएम बिहार ने 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था और आज 5 और सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है। चूंकि आम जनों का भी दबाव है, संगठन के पदाधिकारियों का भी दबाव है और हमें मुनासिब प्रत्याशी भी इन जगहों पर मिल रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि भाजपा को शिकस्त देने में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां रही हैं उससे ज़्यादा हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने इन 5 जगहों का आज ऐलान किया है। ये स्थान है काराकट है, पाटलिपुत्रा है, गोपालगंज है, शिवहर है और दरभंगा है। ऐसी खबरें भी है कि इस बार ओवैसी की पार्टी हिंदुओं को भी टिकट देगी। इससे पहले एआईएमआईएम पर इस बात का ठप्पा लगा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है, लेकिन बिहार में नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेलने के लिए भी ओवैसी की पार्टी पूरी तरह तैयार है। अख्तरुल ईमान ने विस्तार से चुनावी रणनीति बताते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियां मुस्लिम वोटों का बेजा इस्तेमाल करना चाहती हैं। किशनगंज सीट से खुद चुनाव लड़ रहे अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनका लक्ष्य बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिवान में यदि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो एआईएमआईएम उनका समर्थन करेगी। चुनाव आज तक।